प्यारे बच्चों, फिजिक्स चैनल पे आपका वेलकम है। आज हम लोग काइनेमेटिक्स का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें पहला टॉपिक आपका है मोशन। और मोशन में हम लोग यूनिफॉर्म मोशन ज़रा देखते हैं क्या होता है और रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है। एक कर्वी लीनियर मोशन भी होता है, उसका बाद में हम लोग डिस्कशन करेंगे। पहले हम लोग देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूनिफॉर्म मोशन मीन्स एन ऑब्जेक्ट मूव्स एट अ कांस्टेंट स्पीड कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन और स्पीड। मतलब ना तो वो डायरेक्शन बदलेगा ना तो वो स्पीड बदलेगा। दिस टाइप ऑफ मोशन हैज जीरो एक्सेलरेशन बिकॉज द वेलोसिटी डज नॉट चेंज ओवर टाइम। कहने का मतलब इनके ये है कि जैसे मान लीजिए कि ये एक्स एक्सिस है आपका, इस पर कोई पार्टिकल चल रहा है और इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस चलता चला जा रहा, आगे इन्फिनिटी तक मान लीजिए जा रहा, ठीक, या कहीं तक जा रहा, बीच में डायरेक्शन नहीं बदल रहा, विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, तो इसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। शर्त क्या है? इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस चलना है। ये नहीं कि कभी कम चल रहा कभी ज़्यादा चल रहा। अगर इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस चलता रहेगा ये, तो इसको हम यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। अब ज़रा आ जाते हैं रेक्टिलिनियर मोशन की बात करते हैं। रेक्टिलिनियर मोशन इज द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग ए स्ट्रेट लाइन वेयर इट्स डायरेक्शन एंड पाथ रिमेन्स कांस्टेंट एंड देयर इज नो डेविएशन और कर्वेचर। दिस इज ए टाइप ऑफ one dimensional motion and it can be either with constant speed uniform rectilinear motion or with changing speed or non uniform rectilinear motion। कुल मिलाकर के इसका मतलब यह है कि अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे चलता है, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे चलता है, चाहे वो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस चले चाहे इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस चले, दोनों कंडीशन में हम इसको रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। समझ गए होंगे मेरी बात। पहले वाले केस में क्या है, पार्टिकल को इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ही चलना है, एक्स एक्सिस पर चलना है। दूसरे वाले में कह रहा पार्टिकल को इसी लाइन पे चलना है, इसी स्ट्रेट लाइन पे चलना है। अब इस स्ट्रेट लाइन पे चलना है तो ज़रा ध्यान दीजिएगा कि अगर पार्टिकल ए से बी जा रहा है फिर लौट करके बी से सी आ जा रहा है, इसी स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, तो ये रेक्टिलिनियर मोशन ही होगा। पहले वाले केस में ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसको आगे ही जाना है, लौट के नहीं आना है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है इसमें। यूनिफॉर्म मोशन में पार्टिकल को आगे ही चलते चले जाना है और इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस चलना है। रेक्टिलिनियर मोशन में पार्टिकल इक्वल टाइम में इक्वल चले, इक्वल टाइम में अनइक्वल चले, सेम डायरेक्शन में चलता रहे, मतलब स्ट्रेट लाइन पे चलता ही रहे आगे, या उस स्ट्रेट लाइन पर वो पीछे भी आ सकता है। ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये रेक्टिलिनियर मोशन यूनिफॉर्म मोशन में डिफरेंस हुआ। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझा दूँ आपको। अगर कोई मोशन यूनिफॉर्म मोशन है तो यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा इक्वल होगा। क्यों भाई? क्योंकि सेम डायरेक्शन में वो चल रहा, डायरेक्शन उसका नहीं बदलना है और इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस चल रहा है। इसका मतलब उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? सेम होगा। लेकिन रेक्टिलिनियर मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो भी सकता है और सेम नहीं भी हो सकता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। अगर पार्टिकल जैसे ए से बी चला फिर बी से सी आ गया तो डिस्प्लेसमेंट तो उसका ए सी ही हुआ। अगर डिस्टेंस की बात करें तो ए बी प्लस बी सी हो गया। और दूसरा डिफरेंस ये है कि इसमें इक्वल टाइम में इक्वल भी चल सकता है, इक्वल टाइम में अनइक्वल भी चल सकता है, दोनों कंडीशन होती है। तो मैंने आपको इतना समझाया। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, ज़रा आप मेरे को कमेंट्स करेंगे। नंबर मैं आपको बता चुका हूँ, फिर आपको बताता हूँ। कॉन्टैक्ट नंबर है 7668684891। इस पर आप मैसेज कर सकते हैं या चैनल पे भी रिप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है, एक पार्टिकल स्ट्रेट पाथ पे चलता है ए से बी, फिर बी से सी, फिर सी से डी, फिर डी से। जैसे मान लो आप किसी पार्क के चारों तरफ घूम रहे हो, ऐसे आप पार्क के चारों तरफ घूम रहे हो, तो इक्वल डिस्टेंस में इक्वल टाइम भी चल सकते हो, इक्वल डिस्टेंस में अनइक्वल टाइम भी चल सकते हो, है ना। इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस भी चल सकते हो, जैसे भी चाहो आप पार्क के चारों तरफ आप घूम रहे हो। मेरा क्वेश्चन ये है कि
ये रेक्टिलिनियर मोशन होगा या नहीं होगा, और अगर होगा तो क्यों, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। दिस इज द क्वेश्चन। थैंक यू।